हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछली बार आरएस नोमेनकल्चर कर लिया था और आरएस सिस्टम हम लोग पहचान गए थे। आर कैसे निकालेंगे, एस कैसे निकालेंगे, इसी के बारे में एक और बात करेंगे जिसका नाम है वेज एंड डैश फार्मूला। अगर आपको फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला नहीं दिया गया और आपको वेज एंड डैश फार्मूला दिया गया तो वेज एंड डैश फार्मूले से आप आर एस सिस्टम कैसे जनरेट करें। एक तरीका तो ये है कि आप उसे, और सबसे आसान यही तरीका है कि आप उसे फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर। मैं आपको बता रहा हूं कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो पहले हम वेज और डैश के बारे में बात करें। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटे वेज एंड डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला। वेज मतलब जो गाढ़ी लाइन विच इज प्रोजेक्टेड इन फ्रंट ऑफ यू, जो आपके सामने की तरफ प्रोजेक्टेड। और डैश का क्या मतलब है, जो आपके पीछे की तरफ प्रोजेक्ट। कैसे बनता है ध्यान से देखिए। एक ये लाइन बनी रहेगी और ये किसी साइड घूम जाएगी, इस साइड या उस साइड, दोनों ही साइड घूम सकती। एक ये वेज बनेगा, सॉलिड लाइन, और एक ये डैश बनेगा डॉटेड, ये डैश। मान लीजिए ये ग्रुप ए है, ये ग्रुप बी है, ये ग्रुप सी है और ये ग्रुप डी। इसी तरीके से यहां ये ग्रुप पी है, ये ग्रुप क्यू है, ये वेज बनेगा। ये ग्रुप आर है और ये डैश बनेगा ये ग्रुप एस। हमको क्या काम कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन ऑफ वेज एंड डैश फॉर्मूला इनटू फिशर प्रोजेक्शन। जो सिंगल ये जो लाइन बनी है, नॉर्मल जो लाइन है, इसको बिल्कुल सीधा बनाए। तो इसको बिल्कुल सीधा बना, जो ऊपर लगा है उसे ऊपर लगा, जो नीचे लगा है उसे नीचे। अब फिशर के लिए क्या काम करते हैं, एक क्रॉस आ जाएगा जहां पे किरल कार्बन प्रेजेंट हो। ठीक है, अब ध्यान दो, टॉप से देखेंगे, ए से लेके सेंटर तक आए, सेंटर के बाद वाली लाइन किस डायरेक्शन में डेविएट हो रही, किस डायरेक्शन में घूम रही, बोर्ड पे देख के बताइए। ये लेफ्ट हैंड साइड, सेंटर से लाइन किस साइड घूम रही है, लेफ्ट हैंड साइड। तो चूंकि ये लाइन लेफ्ट हैंड साइड घूम रही है, इसलिए वेज वाले को लेफ्ट हैंड साइड रख देंगे। तो वेज वाला कौन सा है, सी। सी को हमने लेफ्ट हैंड साइड रख दी और डैश वाले को बचे हुए पोजीशन। ठीक है भैया, इसमें आ जाएगी। जो ये नॉर्मल लाइन है इसको बिल्कुल सीधा बनाएंगे, बिल्कुल सीधा बना दी। ऊपर है पी, नीचे है क्यू, बना दी। उसके बाद एक फिशर प्रोजेक्शन बनाने के लिए लाइन बनाई, क्रॉस। अब जरा पी से सेंटर तक आओ, सेंटर तक आ गए।
अब ये जो नॉर्मल लाइन है ये किस डायरेक्शन में डेविएट कर, किस डायरेक्शन में घूम रही है, राइट हैंड साइड घूम रही है। इसीलिए जो वेज वाला है, वेज वाला कौन सा है, आर, इसको राइट हैंड साइड बनाएंगे और इसको, और इधर है। कोई प्रॉब्लम किसी को भी? नो सर। बस उसके बाद इनका कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे और हम लोग इनको आर और एस में बता देंगे। जरा ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन, आइडेंटिफाई कैपिटल आर, कैपिटल एस इन द फॉलोइंग। पहला, दूसरा, अब इसमें मुझे कैपिटल आर और कैपिटल एस पता, तो इसके लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे फिशर। ऊपर वाली लाइन पे CHO लिखा हुआ है, नीचे CH3 लिखा हुआ है। इधर किस साइड घूम रहा है ये बताइए, राइट हैंड साइड, तो ये वेज वाला जो राइट हैंड साइड पहुंच जाएगा और ये ऐसा। अब क्या करूं, नंबरिंग कर लेता हूं। SH को नंबर 1 मिलेगा, NH2 को नंबर 2 मिलेगा, CHO को नंबर 3 मिलेगा और CH3 को नंबर 4। अब क्या करूं, रोटेट, तो रोटेट कर लीजिए बेटे। 1 से किस साइड घूमूंगा, 2, 2 से किस साइड घूमूंगा, 3, और फोर्थ वाले को नहीं देखूंगा। कैसा रोटेशन हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ है, वर्टिकल। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है और फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल है तो ग्रुप क्या हो जाएगा बताइए, एस। इसको बनाओ बेटा, बताइए क्या लिख दूं। ऊपर लिख देता हूं CH3, नीचे लिख देता हूं COOH। किरल कार्बन का पॉइंट बना लिया मैंने यहाँ पर। अब देखिए ये वाला सेंटर के बाद किस साइड घूम रहा है, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड घूम रहा है, तो जो वेज वाला है, वेज वाला Cl है वो लेफ्ट आ जाएगा और ये Br है ये राइट। अब क्या करूं, नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4। घुमाइए बेटे, 1 से कहाँ जाना है हमको, 1 से 2 जाना, और 2 से कहाँ जाना है हमको, 3 जाना। चलिए, तो 1 से 2 जाने के लिए नीचे से जाऊं या ऊपर से जाऊं, क्योंकि फोर्थ वाले को बाईपास कर सकता हूं, थर्ड वाले को बाईपास नहीं कर सकता। तो 1 से कहाँ जाना है हमको, 2, 2 से कहाँ जाना है हमको, 3। बताइए कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ है, फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, एस। निकाल पाएंगे आप लोग, बोलिए। यस सर। ठीक, नेक्स्ट। एक्चुअली सर, हाँ बोलो बेटा, जल्दी बोलिए। आइडेंटिफाई कैपिटल D एंड
कैपिटल एल इन द फॉलोइंग। कैपिटल डी और कैपिटल एल पता करो। देखिए जैसे इसमें मुझे पता करना, क्या काम करना पड़ेगा? सबसे पहले करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन बनाना पड़ेगा। यहां सिर्फ फिशर नहीं बनाना पड़ेगा, यहां करेक्ट फिशर बनाना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, करेक्ट फिशर बनाने के लिए क्या करें? बिल्कुल एक लाइन सीधी खींची, यहाँ पे आ गया CH2, यहाँ पे आ गया C2H5। अब यहां पर मैंने किरल कार्बन के लिए जगह बना ली, क्रॉस। अब ये सेंटर से किस साइड घूम रहा है? राइट हैंड साइड, तो ये OH राइट हैंड साइड आ जाएगा और ये CH3 कहाँ आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड। क्यों OH राइट हैंड साइड आएगा? क्योंकि OH कहाँ पे लगा हुआ है? वेज। क्या ये करेक्ट फिशर है? जी हाँ, ये एक करेक्ट फिशर। कैपिटल डी कैपिटल एल पहचानने के लिए हमको करेक्ट फिशर बनाना जरूरी है। क्या होता है करेक्ट फिशर? वर्टिकल लाइन पे नंबर ऑफ कार्बन एटम मैक्सिमम होने चाहिए और टॉप मोस्ट पोजीशन पर मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप होना चाहिए। वर्टिकल लाइन पे नंबर ऑफ कार्बन एटम मैक्सिमम होने चाहिए और टॉप मोस्ट पोजीशन पर मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड के मॉलिक्यूल को रिजेंबल करेगा, उस जैसा दिखाई देगा और OH ग्रुप की पोजीशन देखकर इसको कैपिटल डी और कैपिटल एल में क्लासिफाई कर सकते। तो यहां अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो OH ग्रुप की पोजीशन है ये राइट हैंड साइड है, इसलिए ये फॉर्म कैपिटल डी फॉर्म। चलिए COH NH2 H C CH3 होल थ्राइस। कोई ये कंपाउंड आपसे पूछा गया कैपिटल डी और कैपिटल एल, बताइए कौन सा फॉर्म कैपिटल डी होगा, कौन सा फॉर्म कैपिटल एल होगा? ध्यान दीजिए, ये बन जाएगा COH CH3 होल थ्राइस, CH3 होल थ्राइस। अब जरा सेंटर से इस लाइन को देखो किस डायरेक्शन में घूम रही है? लेफ्ट हैंड साइड घूम रही है। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड घूम रही है तो जो वेज वाला फॉर्म उसको हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड लगा। लेफ्ट NH2 अब जरा हाइड्रोजन। क्या ये करेक्ट फिशर है? तो सबसे पहले ये बात है कि ये करेक्ट फिशर है। हमें तो कैपिटल डी कैपिटल एल निकालना है, तो अगर हमारा करेक्ट फिशर बन गया तो हम क्या देखते हैं? OH ग्रुप की पोजीशन या NH2 ग्रुप की पोजीशन। तो यहाँ तो OH ग्रुप है नहीं, यहाँ तो NH2 ग्रुप। क्या टॉप मोस्ट पोजीशन में मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप है? हाँ, COH ग्रुप। और ये अल्फा अमीनो एसिड जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, क्या बताई थी? अल्फा अमीनो एसिड NH2 ग्रुप किस साइड प्रेजेंट है? लेफ्ट हैंड साइड। तो ये क्या फॉर्म हो जाएगी? कैपिटल एल
तो यहाँ ये बात समझ में आ रही है, कैपिटल आर और कैपिटल एस देखने के लिए हमें करेक्ट फिशर की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कैपिटल डी और कैपिटल एल देखने के लिए हमें करेक्ट फिशर की रिक्वायरमेंट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, कहाँ किस चीज की रिक्वायरमेंट। हाँ बोलो। सर हम्म इसमें तो OH ग्रुप ही नहीं है। मैंने आपको कैपिटल डी और कैपिटल दो फॉर्म बताए थे, या तो OH ग्रुप की पोजीशन देख के निकाला जा सकता है, या सीरीन सीरीज NH2 ग्रुप की पोजीशन देख के निकाला जा सकता है। याद है या भूल गए? अगर भूल गए तो कैपिटल डी और कैपिटल एल वाला लेक्चर आज दोबारा से वीडियो ऑन करके सुनिए। OH ग्रुप ओके। और NH2 ग्रुप दोनों की पोजीशन देख के निकाला जा सकता है। लेकिन मान लो कि कंपाउंड कुछ इस तरीके से हो जो कि करेक्ट फिशर न हो, तो क्या करेंगे? तो अब हमारे पास एक ही तरीका बच जाएगा, इंटरचेंजिंग ऑफ द ग्रुप्स। तो आज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंटरचेंजिंग ऑफ द ग्रुप्स ऑन चिरल सेंटर। Number first, the first interchange between two groups gives us an enantiomer of the molecule. किरल कार्बन पे अगर हम फर्स्ट इंटरचेंज कर देते हैं तो हमको मॉलिक्यूल का एनेंशियोमर मिलता है। मतलब जिस मॉलिक्यूल को आप लेके चल रहे थे उसका एनेंशियोमर आपको मिल जाएगा, कोई भी एक इंटरचेंज करने का। अच्छा, और नंबर दूसरा पॉइंट है, टू कंटिन्यूअस interchanges gives us back the same configuration। क्या मतलब हुआ इसका? अगर किसी मॉलिक्यूल में दो लगातार इंटरचेंज कर दो तो हमको वापस वही कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है। बेटा इस बात को समझने की जरूरत है और मेरे साथ इंटरचेंज कीजिएगा। मैं आपको फ्री हैंड दे रहा हूं कि आप कोई भी इंटरचेंज कर सकते हैं जो आपके मन पर आए। जो भी जिन दो ग्रुप्स को आप हटाना चाहते हो उनमें से कोई भी दो ग्रुप आप हटा सकते हैं। मैं एक मॉलिक्यूल ले रहा हूं और जरा ध्यान से देखिए। मैं बना ही देता हूं उस मॉलिक्यूल। देखो ये है COOH, ये है CH3, ये है SH और ये है ड्यूटीरियम। ऐसा मैंने कोई एक मॉलिक्यूल। बेटा सबसे पहले इस मॉलिक्यूल में R और S निकाल। SH को नंबर 1 मिलेगा, COH को नंबर 2 मिलेगा, CH3 को नंबर 3 मिलेगा और ड्यूटीरियम को नंबर 4। अगर रोटेट करोगे तो 1 से 2 और 2 से 3 कैसा रोटेट हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी
हॉरिजॉन्टल लगी हुई है, इसलिए ये मॉलिक्यूल कैपिटल आर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। अब मैं आप पर रखता हूं, मैं आपको 3 बार चांस दूंगा, आप कितनी भी बार कर सकते हैं। समझाने के लिए मैं आपको 3 चांस दे रहा हूं। हाँ सर बोलो बेटा। सर एक बार दोबारा समझो सर, मेरा टावर चला गया तो सर नेटवर्क के बाहर हो गया सर। मैंने कुछ भी नहीं किया, उसमें सिर्फ कैपिटल आर और कैपिटल एस बताया आप। ये ओके मॉलिक्यूल सर। एक ले लिया मैंने, इस मॉलिक्यूल में नंबरिंग करके मैंने आर और एस बताया, अभी मैंने कुछ नहीं किया। ये मॉलिक्यूल आर है, यहां तक तो कोई समस्या नहीं होगी ना। 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल है, इसलिए ये कैपिटल आर है। कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर। बहुत बढ़िया। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं आप लोगों को चांस दे रहा हूं 3 कि आपका जो भी मन करे आप उन 2 ग्रुप्स की पोजीशन इंटरचेंज समझते हो ना, दोनों की पोजीशन अदल बदल कर दे, बदलोगे। क्या मैं 1 और 2 की पोजीशन बदल दूं? बदल दूं। इसकी पोजीशन है यहाँ SH कर दूं, और यहाँ क्या काम कर दूं? COOH कर दूं। बाद बाकी जैसा का तैसा बने, T यहाँ रख दूं और CH3 यहाँ था। चलो सेकंड टाइम में मैं क्या करूं, अपने आप बताइए, जो आप कहोगे वही मैं कर दूं। है अच्छा, CH3 और थ्री को डी D की जगह रख दूं, ठीक है। डी। यहाँ मैंने CH3 रख दिया, यहाँ मैंने D रख दिया, बाद बाकी जैसा का तैसा बना रहे। एक इंटरचेंज ये भी हो सकता है, जो आपका मन करे। अच्छा तीसरे में क्या इंटरचेंज हो सकता है, आप मुझे बताइए। COOH और CH3। ठीक है, CH3 मैं ऊपर कर देता हूँ, COOH में नीचे कर देता हूँ, SH कर देता हूँ और ड्यूटीरियम। ये तीनों जगह आपने इस मॉलिक्यूल में एक एक इंटरचेंज किया है, तो दिस इज फर्स्ट इंटरचेंज। फर्स्ट इंटरचेंज। अच्छा फर्स्ट इंटरचेंज से क्या मिलते हैं, मैंने लिखा है यहां, फर्स्ट इंटरचेंज गिव्स अस, क्या देता है, पढ़ो, एनेंशियोमर। पहला इंटरचेंज हम लोगों को क्या देता है? एनेंशियोमर। तो आर का एनेंशियोमर कौन होगा? एस। तो क्या ये तीनों एस हैं? करके देखते, SH को 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा, इसको 3 मिलेगा, इसको 4 मिलेगा। घुमाओ, 1 से 2, 2 से 3, कैसा घूम रहा? जल्दी बताइए। क्लॉकवाइज घूम, क्लॉकवाइज। लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल है, इसलिए क्या हो जाएगा? वो एस एस। एस। अच्छा इसको कर लो, इसमें भी आपने एक ही इंटरचेंज किया था। SH को 1 मिलेगा, COH को 2 मिलेगा, CH3 को 3 मिलेगा और इसको 4 मिलेगा। तो 1 से 2, 2 से 3, कैसा घूम रहा? एंटी क्लॉक। एंटी और फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। सॉरी वर्टिकल। फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल है, इसलिए ये भी एस। इसका करो भैया, SH को 1 मिलेगा, COH को 2 मिलेगा, CH3 को 3 मिलेगा, ड्यूटीरियम को 4 मिलेगा। घुमाओ भैया, 1 से 2, 2 से 3, कैसा घूम रहा है बताइए? क्लॉकवाइज घूम रहा है, ध्यान से देखिए, क्लॉकवाइज घूम रहा है। फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है? हॉरिजॉन्टल है, तो ये भी क्या कहलाएगा? ये भी हमारा एस। तो इसका मतलब एक इंटरचेंज करने से आर वाला कंपाउंड एस में चेंज हो गया। तो ये तीनों इसके क्या हैं? एनेंशियो। ये तीनों इसके क्या हैं? प्रतिबिंब समावित। आर का एनेंशियोमर क्या होता है? एस। तो ये प्रूफ हो गया कि पहला इंटरचेंज हम लोगों को क्या देगा? एनेंशियोमर। अब सेकंड इंटरचेंज हमको क्या देगा वो भी देगा।
एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बच्चे। सर इस आर की जगह ये एस फॉर्म में होता और एस का आइसोमर आर होता है, तो सर ये सब आर में कन्वर्ट हो जाते ना। कब? ये आर आपने पहला आर बनाया, इसकी जगह एस फॉर्म में होता ये, तो हाँ फिर ये अगर ये आर में। एस होता तो ये आर हो जाते, पहला इंटरचेंज करने में बिल्कुल हो जाता, बिल्कुल हो जाता 100%। अब जरा ध्यान से, अब मैं क्या काम करता, सेकंड इंटरचेंज हर एक में करूं। सेकंड इंटरचेंज यहां से भी क्या करूं, सेकंड इंटरचेंज यहां से भी क्या करूं, सेकंड। और मैं आपको ही फ्री हैंड दे रहा हूं, जिसको चाहो उसको करो, बस वापस यही वाला न दिखाई दे। तो आपने एसएच और सीओएच में इंटरचेंज किया था, अब क्या करना चाहते हो, एक काम करो, सीओएच को ड्यूटीरियम की जगह पहुंचा दो, कर तुम कुछ भी सकते हो जो तुम्हारा मन करे। तो एसएच और सीएस3 को तो मैं यही रहने देता हूँ, ड्यूटीरियम इधर कर देता हूँ, सीओएच इधर कर देता हूँ। चलो इसमें भी सेकंड करो जो तुम चाहते हो। भाई आपने CH3 और ड्यूटीरियम किया था, यहाँ पे सेकंड यहाँ पर SH कर देता हूँ, यहाँ COH कर देता हूँ। अच्छा यहाँ पर भी करो, आपने इसमें क्या किया था, पहला आपने इसमें COH और CH3 किया था, ठीक है, उसको जैसा का तैसा बना रहने, CH3 और COH को सेकंड इंटरचेंज किस में कर दो, इधर कर दो ड्यूटीरियम और इधर कर दो SH। ठीक है भैया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर सर हम सेकंड इंटरचेंज उन्हीं में कर सकते हैं ना जिनमें फर्स्ट इंटरचेंज नहीं किया हुआ हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी में भी कर सकते हो। मैं कह रहा हूं ना, मैं आपको फ्री हैंड दे रहा हूँ। ये सब जो ओके। किताबों में आधी जानकारी लिखी हुई है ये गलत लिखी हुई, मैं आपको फ्री हैंड दे रहा हूं, आप कहीं पर भी कर सकते, आपका जैसा इच्छा करे, मैं बिल्कुल ओके ही सर। फ्री हैंड दे रहा हूं, आप कहीं भी कर सकते। चलिए लगाते हैं भैया। वन किसको मिलेगा, SH को, COH को 2, CH3 को 3, ड्यूटीरियम को 4। बेटा घुमाना जरा, 1 2 3 कैसा घूम रहा है, एंटी एंटी क्लॉक। क्लॉक। और फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ है, हॉरिजॉन्टल। एंटी क्लॉकवाइज में अगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल तो ये क्या दिखाई देगा, और तो पहला वाला भी तो कैपिटल आर ही था। तो दो इंटरचेंज अगर किसी में भी कर दोगे तो आपको वही स्ट्रक्चर मिलेगा जो पहला था। अच्छा इसमें कर दो, दूसरे इंटरचेंज के बाद किसको प्रायोरिटी 1 मिलेगी, SH को, प्रायोरिटी 2 किसको मिलेगी, COH को, प्रायोरिटी 3 किसको मिलेगी, CH3, प्रायोरिटी 4 किसको मिलेगी, ड्यूटी। घुमाओ बेटा, 1 से 2, 2 से 3, तो 1 से 2 की तरफ जाओ, 2 से 3 की तरफ जाओ, फोर्थ को तो देखते ही नहीं, कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज। जी नहीं, ध्यान से देखो, सॉरी, हाँ क्लॉकवाइज। बिल्कुल सही, क्लॉकवाइज घूम रहा है और फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ है, वर्टिकल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, वर्टिकल। आर। इधर नीचे आ जाएगी, 1 2 फर्स्ट CWH को, 3 CS3 को थर्ड 4, और ड्यूटी 4। 1 से 2, 2 से 3 कैसा घूम रहा है, एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। और फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ है, हॉरिजॉन्टल, यस सर। ये भी क्या कहलाएगा। हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, मैंने क्या कहा आपसे,
यस सर। अगर दो लगातार इंटरचेंज कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? वही मॉलिक्यूल मिलेगा जो मॉलिक्यूल आप लेकर चले थे। और अगर एक ही इंटरचेंज करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एनाइसोमर ऑफ दैट चिरल कार्बन, उस कार्बन का एनेंशियोमर। चलिए अब मान लीजिए मैं कहूं कि एक क्वेश्चन दूं, आइडेंटिफाई कैपिटल डी कैपिटल, और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दूं, यहां कर दूं OH, यहां कर दूं CH3, यहां कर दूं COOH और यहां कर दूं H। आपको कैपिटल डी या कैपिटल एल निकाल। तो सबसे पहले तो जो ये सीधी वाली लाइन है इसको बिल्कुल सीधा खींच दें। ऊपर OH है, OH रख देंगे, नीचे CH3 है, CH3 रख देंगे। किस साइड घूम रहा है ये? लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या रख देंगे? COOH रख देंगे, और राइट हैंड साइड H रख देंगे। ये किरल कार्बन। लेकिन समस्या ये है कि आपने फिशर बना तो लिया, लेकिन ये इट इज नॉट द करेक्ट फिशर। ये करेक्ट फिशर नहीं है, ये सिर्फ फिशर है, बट नॉट करेक्ट। करेक्ट फिशर बनाने के लिए शर्त क्या है? मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप को टॉप पे रखेंगे, वर्टिकल लाइन में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा से ज्यादा होंगे। तो ऐसा काम करने के लिए हम इसमें दो इंटरचेंज कराएंगे। फर्स्ट इंटरचेंज क्या काम कराना है हमको? COH को टॉप में ले जाना। ले जाओ भैया, COH को चेंज कर दीजिए। COH टॉप में आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, CH3 इधर आ जाएगा। ये एक इंटरचेंज को। अब हमको क्या काम करने पड़ेगा? क्योंकि हमको यही वाला मॉलिक्यूल चाहिए, तो हमको इसमें दूसरा इंटरचेंज भी कराना पड़ेगा। कहाँ कराएं? करेक्ट। H और C हाँ, करेक्ट फिशर को गड़बड़ नहीं कर सकते। COH यही होना चाहिए, CH3 यही होना चाहिए करेक्ट फिशर के लिए। तो कहाँ इंटरचेंज कराएं मुझे बताइए। HOH यहाँ OH लगा दूं और यहाँ क्या लगा दूं? H। H क्या ये पहले वाला है? हाँ, ये बिल्कुल पहले वाला। यस नंबर 1 इसको मिलेगा बेटा, नंबर 2 बेटा इसको मिलेगा, नंबर 3। वैसे हाँ, हमको तो कैपिटल डी कैपिटल एल निकालना है, तो हम तो जो है नंबरिंग करने की जरूरत ही नहीं। हमको क्या निकालना है? कैपिटल डी कैपिटल एल। अपने आप बताओ कैपिटल डी होगा या कैपिटल एल होगा? ये जल्दी बोलिए। OH किस साइड है? करेक्ट फिशर में OH किस साइड है? राइट हैंड साइड। तो ये क्या हो जाएगा? ये करेक्ट फिशर है सबसे पहले, करेक्ट फिशर। और ये R फॉर्म है कैपिटल D फॉर्म। तो आपको क्या समझ में आ गया कि हम लोग जो है इंटरचेंज वाला रूल कब अप्लाई करें? आज बेटा आपका ये यस सर। सिस्टम खत्म हो गया और इंटरचेंजिंग ऑफ द ग्रुप भी खत्म हो गया। अब हमारे पास एक ही चीज बाकी है, वो मॉलिक्यूल जिसमें किरल कार्बन नहीं है लेकिन फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव।